आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। तेजस मार्क 1A को लेकर के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको लेकर के जो ऑफिशियल टेंडर है यह कभी भी हमें देखने को मिल सकता है, और उम्मीद थी कि शायद इसी महीने इसको लेकर के कुछ बड़ी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिले, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ बड़ी हरकतें देखी गई थी। लेकिन फाइनली 12 अप्रैल 2024 को वो दिन आ ही गया जब एएनआई की रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो 97 तेजस एयरक्राफ्ट है इनकी खरीद के लिए जो टेंडर है इसको इशू कर दिया है। ये बेसिकली अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिनकी लागत तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए की होगी। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये अब तक का लार्जेस्ट ऑर्डर है इंडिजिनस मिलिट्री हार्डवेयर का, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लेस किया गया है। हालांकि टेंडर इशू किए जाने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत ये फाइनलाइज हो गया है। इसके लिए जो डिफेंस पीएसयू है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनके पास 3 महीने का समय है, और इसी समय अंतराल में इनको इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करना होगा। आपको बताते चलें कि इस समय भारतीय वायुसेना में तेजस की जो 2 स्क्वाड्रन है, क्रमशः स्क्वाड्रन 45 जिसको हम फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जानते हैं, और स्क्वाड्रन 18 जो है ये फुली ऑपरेशनल है तेजस मार्क 1 के साथ। और 2021 में भी हम सब जानते हैं कि 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया था, और अब सेकेंड बैच में जो 97 जेट्स का ऑर्डर है ये प्लेस किया जाएगा, जिससे कि इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 180। और अगर हम 40 तेजस मार्क 1 को भी ऐड कर लें या काउंट कर लें तो ये नंबर टोटल क्रॉस कर जाता है 220 की संख्या से। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स में तकरीबन 10 फाइटर जेट स्क्वाड्रन को फॉर्म करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 भी तकरीबन 10 स्क्वाड्रन या उससे ज़्यादा फॉर्म कर सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक की बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम तेजस मार्क 1A की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये बहुत सारी अलग अलग जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इसके साथ हमें देखने को मिला है, और जैसे ही इसमें एसा रडार का इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा इसकी लिथैलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम इम्प्रूवमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो जानना ज़रूरी होगा कि तेजस मार्क 1A को इंडिजिनस एसा रडार मिलने वाला है, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मिलने वाला है, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड मिलने वाले हैं, पावरफुल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर मिलने वाला है, और इसके अलावा दूसरे सिस्टम्स जो हैं इनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे, क्योंकि मिग-23, मिग-21 और मिग-27 के जाने के बाद हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में एक बड़ा रिक्त स्थान क्रिएट हुआ है, और उस रिक्त स्थान को फिल करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1A के कंधों पर आने वाली है। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी युद्ध स्तर पर कार्य में लगी हुई है। अब अगर हम फर्स्ट प्रोडक्शन वेरिएंट की बात करें तेजस मार्क 1A की, तो उसने अपनी पहली उड़ान को ऑलरेडी 28 मार्च 2024 को पूरा कर लिया है, और जो फर्स्ट तेजस प्रोडक्शन का वेरिएंट है या मार्क 1A का जो प्रोडक्शन वेरिएंट है ये अगले कुछ ही हफ्तों में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स ने एन मौके पर कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं उनकी डिमांड करी थी। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो भारतीय वायुसेना के द्वारा कराए गए थे, उनको वैलिडेट किया जा रहा था, और ये चीजें अब लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ ही हफ्तों में जो पहला तेजस मार्क 1A है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस समय अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 8 LCA प्रति एयरक्राफ्ट की दर तक वो बिल्ड करने की कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कैपेसिटी को 2025 तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो HAL का टारगेट ये है कि 2025 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएं, और अगले 3 वर्षों में इनकी संख्या जो है वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर के उठने वाले सवालों की, तो सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने तो ये कहा है कि वो 20 इंजन प्रति वर्ष की दर से ज़्यादा डिलीवर कर नहीं सकते, तो कहाँ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर का जो टारगेट है इसको पूरा करेगा। तो आपको हम बताते चलें कि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि अभी उनकी जो सप्लाई चेन है वो बाधित थी, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ 20 इंजन ही डिलीवर कर पाएंगे। उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे चीजें सामान्य होंगी जो इंजन प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ाया जाएगा,
और बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक डेलीगेशन उनके साथ संपर्क में है और उम्मीद है कि तकरीबन 20 से लेकर के 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक वो डिलीवर कर पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तकरीबन 24 से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में भी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में लगी है। और जैसे ही जो असेंबली लाइन है वो ऑपरेशनल हो जाएगी तो तेजस की संख्या को निसंदेह काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अब अगर हम मार्क 1A की बात करें तो मार्क 1A में आने वाले भविष्य में कुछ हमें मेजर अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इनको इंडिजिनस नोज रेडोम मिल सकता है, इंडिजिनस रिफ्यूलिंग प्रोब मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है इसको भी इंटीग्रेट किए जाने की रिपोर्ट्स कई बार सामने आई। हालांकि ऑफिशियली एचएएल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्योंकि तेजस मार्क 2 के लिए जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए तैयार है, जिसको हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से बहुत जल्द टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट 2 फेजेस में होंगे, पहला हॉकर एयरक्राफ्ट से होगा और बाद में चीजें जब वैलिडेट हो जाएंगी तो जो एक्चुअल टेस्ट है वो हमें तेजस मार्क 2 के साथ देखने को मिलेगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि पैसिव मोड में टारगेट को सर्च कर सकता है, और अगर तेजस मार्क 2 में यह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती है कि जो दूसरे इंडिजिनस फाइटर जेट्स हैं उनमें भी ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में तेजस मार्क 1A को भी जोड़ के देखा जा रहा है। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में हमें उत्तम एसा रडार भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो उत्तम एसा रडार है ये तकरीबन हमें 30 एयरक्राफ्ट के बाद देखने को मिलेंगे। उसके पहले जो इल्टा ELM 2052 है उससे ये एयरक्राफ्ट इक्विप होकर के दिखाई पड़ेंगे। वहीं तेजस मार्क 1A को लेकर के ये भी कहा जाता है कि इस समय एक डुअल रैक पायलन अंडर कंसिडरेशन है। इसमें मतलब होता यह है कि एक ही हार्ड पॉइंट में 2 वेपन सिस्टम को ये कैरी कर सकेगा, खासकर वो एयर टू एयर मिसाइल हो सकती हैं, जिससे कि इसकी एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी इनहेंस होगी और इसकी लिथैलिटी को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। वहीं इसमें जो मैकेनिकल जॉइंट्स हैं इनको कम करने का प्रयास किया गया है और हम सब ने देखा कि पहली पिक्चर जो तेजस मार्क 1A की सामने आई थी उसमें हमें मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली थी। फिर चाहे वो VHF UHF एंटीना की प्लेसमेंट हो या फिर फ्रंट फेसिंग रडार वार्निंग रिसीवर्स हो, इनकी प्लेसमेंट हमें अलग देखने को मिली थी और हमें एक बड़ी और राउंडेड कैनोपी देखने को मिली थी, जिससे कि पायलट का जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 1A के हित में है। वही वेपन अपग्रेड की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन चल रहा है। अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 भविष्य के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। रुद्रम 1 भी इसके लिए तैयार की जा रही है और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है जिसमें ब्रह्मोस NG सबसे ऊपर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस निसंदेह अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इस चीज को पुख्ता करने के लिए HAL दिन रात अथक परिश्रम कर भी रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें जल्द देखने को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना में जैसे कि हमने कहा कि 10 स्क्वाड्रन इसकी देखने को मिलने वाली हैं, तो वहीं एक्सपोर्ट ऑर्डर की भी तलाश की जा रही है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।